पुराने वक्तों की बात है। तुर्की के किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सुलेमान और छोटे भाई का नाम महमूद था। महमूद बेचारा थोड़ा कम अकल था। जब उनके बाप का निधन हुआ तो दोनों भाइयों को विरासत में कुछ जमीन और जानवरों का एक रेवड़ मिला। शुरुआत में दोनों मिलकर जानवर चराते रहे, लेकिन एक दिन महमूद को ख्याल आया कि अगर जानवरों को आपस में बांट लिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। उनके बाप की जमीन में दो बाड़े थे, एक नया और मजबूत, जबकि दूसरा इतना पुराना और कमजोर था कि हाथ लगाने से ही ढह जाता। महमूद ने सुलेमान से कहा कि जो जानवर खुद ब खुद नए बाड़े में चला जाए वो मेरा, और जो पुराने बाड़े में चला जाए वो तुम्हारा। सुलेमान ने जवाब दिया कि ये तो उल्टा भी हो सकता है, जो जानवर नए बाड़े में जाए वो मेरा और जो पुराने में जाए वो तुम्हारा। महमूद ने उसकी ये बात भी मान ली। उसी वक्त दोनों भाई जानवरों को हाँक कर खेत में ले आए जहां दोनों बाड़े थे। सभी भेड़ बकरियां, गाय बैल बिना किसी झिझक के नए बाड़े में चले गए। सिर्फ एक अंधा मरियल बैल, जिसे रास्ता नजर नहीं आता था, लड़खड़ाता हुआ पुराने बाड़े में चला गया। महमूद ने कुछ नहीं कहा, बल्कि खुशी खुशी उस बैल को पकड़कर खेत में चराने के लिए ले गया। अब वह हर रोज उसी बैल को चराने ले जाता और शाम को हाँक कर बाड़े में बंद कर देता। एक दिन जब वह अपने अंधे बैल को चराने ले जा रहा था तो बहुत जोर से आंधी चलने लगी। आंधी की वजह से एक पुराना दरख्त हिलने और चरचराने लगा। महमूद ने गलतफहमी में दरख्त को डांटते हुए कहा, खबरदार बूढ़े कुत्ते, भौंको मत। लेकिन आंधी चलती रही और दरख्त उसी तरह झूमता और चरचराता रहा। महमूद ने दोबारा गुस्से में कहा, मैं कहता हूं खामोश। मगर हवा को उसकी डांट की कोई परवाह नहीं थी और दरख्त पहले की तरह ही चरचराता रहा। महमूद ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में आकर दरख्त के तने पर जोर से वार किया। लो अब बोलो, उसने झल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त से टकराई, उसी जगह से सोने की अशरफियों का परनाला फूट पड़ा। यह नजारा देखकर महमूद हैरान रह गया और खुशी से दौड़ता हुआ बड़े भाई सुलेमान के पास पहुंचा। उसने कहा, भाई थोड़ी देर के लिए मुझे अपना बैल दे दो, आज मैं 2 बैलों से हल जोतूंगा। साथ ही उसने कुछ खाली बोरियां भी मांगी। सुलेमान ने बिना ज्यादा पूछे सब कुछ दे दिया। महमूद सारी चीजें लेकर तुरंत उस पुराने दरख्त के पास गया और शाम तक वहीं रहा। जब अंधेरा फैलने लगा तो वह उन बोरियों में भरकर दौलत लेकर घर आ गया। जब सुलेमान ने इतनी बड़ी दौलत का अंबार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने महमूद से कहा, छोटे भाई, अच्छा होगा कि हम दोनों ये दौलत आपस में आधी आधी बांट लें। भोला भाला महमूद फौरन मान गया और तराजू लेने हमसाये के पास चला गया। हमसाये के पास तराजू तो थी और वह देने को भी तैयार था, मगर उसे शक हुआ कि महमूद आखिर क्या तौलना चाहता है। इसीलिए उसने तराजू की तली में थोड़ा सा तारकोल लगा दिया। उसका शक सही निकला। कुछ देर बाद जब महमूद तराजू वापस करने आया तो उसके नीचे एक सोने की अशरफी चिपकी हुई थी। फिर क्या था, रात होते होते पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि महमूद और सुलेमान को कहीं से खजाना मिल गया है। अब सुलेमान को चिंता सताने लगी। उसने छोटे भाई को समझाते हुए कहा, देखो भाई, सारे गांव को पता चल गया है कि हम अमीर हो गए हैं। मेरा मशवरा यह है कि हम इस खजाने को किसी महफूज जगह पर गाड़ दें और खुद कुछ अरसे के लिए कहीं दूर चले जाएं, ताकि लोगों की नजर से बच सकें। सुलेमान ने यह कहा और तुरंत बेलचा उठाकर घर के सहन में ही एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने सारा खजाना उसी गड्ढे में दफनाया और फिर छोटे भाई महमूद के साथ कहीं दूर जाने के इरादे से घर से निकल पड़ा। महमूद उसके पीछे पीछे यूं लड़खड़ा रहा था जैसे वह नींद में हो। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सुलेमान अचानक रुक गया और बोला, छोटे भाई, जल्दी जल्दी में मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गया हूं। तू जाकर दरवाजा बंद करके जल्दी लौट आ। महमूद तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए लौट गया और सुलेमान पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद महमूद आता हुआ दिखाई दिया, मगर उसका हाल देखकर सुलेमान के होश उड़ गए। वह हिचकोले खाता हुआ चल रहा था और उसके कंधे पर दरवाजे के पट चौखट समेत रखे हुए थे। पास आकर उसने मासूमियत से कहा, बड़े भाई, मैं दरवाजा ही उखाड़ लाया हूं। अब ना दरवाजा होगा ना कोई खोलेगा। सुलेमान को उसके इस काम पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इस बेवकूफ के साथ रहना तो नुकसानदेह है, किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना चाहिए।
वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक एक तरफ से कुछ घुड़सवार उनकी ओर आते दिखाई दिए। सुलेमान को शक हुआ कि शायद ये दौलत की खबर सुनकर उन्हें लूटने आ रहे हैं। उसने फौरन महमूद को इशारा किया और दोनों पास के एक बड़े दरख्त पर चढ़ गए। महमूद ने दरवाजे को भी ऊपर खींच लिया। वे दोनों अभी दरख्त पर ही थे कि ठीक उसी वक्त घुड़सवार उसी दरख्त के नीचे आकर रुके और घोड़ों से उतरकर रात बिताने की तैयारी करने लगे। अब रात की स्याही फैल चुकी थी। दोनों भाइयों ने सोचा कि अगर वे चुपचाप बैठे रहें तो जान बच सकती है, मगर महमूद से चुप नहीं बैठा गया। वह दरवाजे को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस दरवाजा ठान की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा, ठीक उन घुड़सवारों के ऊपर। घुड़सवार घबरा कर उठे। उन्हें यह समझ नहीं आया कि अचानक दरवाजा आसमान से कहां से गिर पड़ा। कुछ देर तक वे इधर उधर देखने लगे, फिर घबरा कर वहां से भाग खड़े हुए। सुलेमान ने अब पक्का इरादा कर लिया कि वह किसी भी हालत में अपने भाई महमूद का साथ छोड़ देगा, क्योंकि उसके साथ रहना अब नामुमकिन हो चला था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इसी जगह पर महमूद को अकेला छोड़कर चुपचाप चला जाएगा। जैसे ही सूरज निकला, सुलेमान दरख्त से नीचे उतरा और एक दिशा में निकल गया। उस समय महमूद अभी तक ऊँघ रहा था। जब दिन का उजाला पूरी तरह फैल गया, तब उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि सुलेमान वहां नहीं था। फिर वह दरख्त से नीचे कूदा और मजे से सीटी बजाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोपहर तक वह एक गांव में जा पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद उसे ख्याल आया कि खाना खाने का वक्त हो गया है, मगर जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। न कुछ खरीद सकता था, न खा सकता था। इसलिए वह गांव में इधर उधर घूमने लगा। उस वक्त नमाज का समय था और लोग मस्जिद की ओर जा रहे थे। महमूद एक तरफ खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर मांगने लगा। रहमदिल लोग उसकी हथेली पर कुछ न कुछ रख ही जाते। इतने में एक मोटा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम मेरे यहां नौकरी करोगे? उन दिनों नौकर मिलना मुश्किल था, इसलिए काम करने वाला मिलना बड़ी बात थी। महमूद ने कहा, हाँ जनाब, बहुत खुशी से, मगर एक शर्त है। मोटा आदमी उत्सुकता से बोला, कहो कहो, क्या शर्त है? महमूद ने जवाब दिया, जनाब, मैं जो भी करूं आप मुझसे नाराज नहीं होंगे और मैं भी आपसे नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर आपने शर्त तोड़ी तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर मैंने तोड़ी तो आप मेरी गर्दन तोड़ देना। यह शर्त सुनने में अजीब थी, मगर मोटा आदमी मान गया और महमूद को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचकर महमूद ने सोचा कि क्यों ना इस मोटे को थोड़ा तंग किया जाए। उसने मोटे की मुर्गियों के पीछे दौड़ लगाई और सब मुर्गियां पूरे गांव में इधर उधर बिखर गईं। फिर वह दौड़ता हुआ मोटे के पास आया और मासूमियत से पूछा, जनाब, आप मुझसे नाराज तो नहीं? मोटा हैरान होकर बोला, नाराज? बिल्कुल नहीं। मगर अब वह समझ गया था कि यह नौकर कोई मामूली आदमी नहीं है, और उसने मन में ठान लिया कि आगे से इस अहमक को किसी भी तरह की शरारत का मौका नहीं देगा। अब इसके बाद महमूद सारा दिन बेकार मोटे के घर में बैठा रहता, ना किसी काम को हाथ लगाता और ना ही मोटा उसे किसी काम के लिए कहता। यह बात मोटे आदमी की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। भला यह कैसे हो सकता था कि वह एक हट्टे कट्टे नौकर को बिठाकर खिलाए और ऊपर से वह कोई काम भी ना करे। महमूद बेहद पेटू और निकम्मा था। जब भी उसे कोई काम करने को कहा जाता, वह बर्तन तोड़ने या चीजें उठाकर फेंकने लग जाता। उसे घर के मुन्ने को खिलाने का बड़ा शौक था, लेकिन वह भी किसी न किसी बहाने उसे छेड़ देता या गिरा देता, ताकि बच्चा चीख चीख कर रोने लगे। मोटा अगर उसे निकालने की कोशिश करता तो महमूद जाने का नाम ही नहीं लेता। वह अजीब बला बनकर घर पर सवार हो गया था। एक दिन बीवी ने तंग आकर मोटे आदमी को समझाया कि इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, खुद ही कहीं निकल चलो। उन्होंने उसी रात चुपचाप सामान बांधा, महमूद को सोता हुआ समझकर छोड़ दिया और घर से निकल खड़े हुए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महमूद सोया हुआ नहीं था। वह बस आंखें बंद किए लेटा था और मियाँ बीवी की एक एक बात सुन चुका था। जब वे लोग सामान बांध रहे थे, महमूद भी चुपके से उठकर एक गठरी में छिपकर बैठ गया। चलते चलते दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे गांव में पहुंच गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि चलो गांव छोड़ना पड़ा, मगर उस पागल से जान तो छूटी। मगर उन्हें क्या पता था कि वह मुसीबत अभी भी उनके साथ ही थी, गठरी में बैठी हुई। जब उन्हें यह पता चला तो दोनों ने सर पकड़ लिए। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक तरकीब निकाली। तय हुआ कि अगली रात वे दरिया के किनारे डेरा डालेंगे। उन्होंने महमूद के सोने के लिए बिस्तर इस तरह से लगाया कि जब वह करवट ले
तो सीधे दरिया में जा गिरे। मोटे आदमी की बीवी ने महमूद को पानी के पास ले जाकर वहां सोने के फायदे गिनाने शुरू किए। इसी तू मैं में अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सर के बल दरिया में जा गिरी। महमूद ने मासूमियत से पूछा, जनाब, आप मुझसे नाराज तो नहीं? मोटा आदमी अब आपे से बाहर हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, नाराज के बच्चे, तुम नाराज होने का पूछते हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी गई, और अब पूछते हो कि नाराज तो नहीं हूं? मैं पूछता हूं कि तुम जैसे अहमक पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? अपना वादा याद कीजिए जनाब। महमूद ने इतना कहा और बिना किसी झिझक के मोटे को भी पानी में धक्का दे दिया। फिर उसने हाथ झटक कर जेब में डाले और मजे से सीटी बजाता हुआ एक तरफ निकल गया। सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए अचानक उसकी नजर एक रुपये के सिक्के पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। उसने झट से उठा लिया और आगे बढ़ता चला गया। जब वह यूं ही भटकते हुए एक गांव में पहुंचा तो उसे सख्त भूख लगने लगी। उसने भुने हुए चने खरीद लिए और मजे से चने चबाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। चलते चलते एक छोटी प्यारी सी नदी आ गई जिसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। महमूद ने सोचा कि थोड़ी देर यहीं आराम कर लिया जाए। जब वह पुल पर खड़ा होकर नीचे बहते पानी की ओर झांक रहा था, तभी उसके हाथ से चनों का लिफाफा छूटकर पानी में गिर गया। पानी की तेज लहरें चनों को बहा ले गईं। महमूद की खुशी गम में बदल गई। वह गुस्से से तमतमाता हुआ चिल्लाने लगा, अरे ओ पानी के बच्चे, मेरे चने लिए जाता है, वापस लेकर आ, नहीं तो मुक्के मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। गुस्से ने उसे पागल बना दिया था। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, पानी को गालियां देता और हवा में मुक्के मारता रहा। अचानक पानी में हलचल हुई और उसमें से एक देव का सिर उभरा। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, यह नदी मेरी है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? महमूद ने जवाब दिया, मुझे मेरे चने दे दो, तुम्हारी नदी मेरे चने बहा ले गई, अब मैं क्या खाऊंगा? देव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अब मैं तुम्हें चनों से कहीं ज्यादा अच्छी चीज देने वाला हूं, मगर खुदा के लिए शोर मत मचाओ। यह कहकर वह पानी में डुबकी लगा गया। कुछ ही देर बाद देव एक हाथ में एक छोटी सी मेज उठाए, फिर पानी से उभरा और बोला, देखो मियां। महमूद देखने के लिए आगे झुका। देव ने बताया, यह एक जादुई मेज है, जब भी तुम्हें भूख लगे इसे सामने रखकर कहना, मेज साहिबा, मुझे भूख लगी है। उसी वक्त तरह तरह के खाने मेज पर आ जाएंगे, और जब पेट भर जाए तो कहना, मेज साहिबा, मेरा पेट भर गया। देव ने वह जादुई मेज महमूद के हवाले की और फिर एक आखिरी नजर डालकर पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गया। महमूद ने सोचा कि क्यों न अब खाना खाया जाए। उसने तुरंत जादुई मेज को सामने रखा और कहा, मेज साहिबा, मुझे भूख लगी है। पलक झपकते ही मेज पर तरह तरह के लजीज और मनभावन खाने सज गए। अब महमूद असमंजस में था कि किसे पहले खाए और किसे बाद में। आखिरकार उसने दिल खोलकर खाना शुरू किया और तब तक खाया जब तक पेट का कोई कोना बाकी न रहा। फिर उसने मेज से कहा, मेज साहिबा, अब मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मेज पर से सारा खाना गायब हो गया और वह साफ सुथरी हो गई। महमूद ने मेज को कंधे पर उठाया और सीटी बजाता हुआ मजे से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक और गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचकर उसे एक नई शरारत सूझी, क्यों न गांव वालों की आज दावत की जाए। वह गांव के चौक में खड़ा हो गया और जोर जोर से चीखने लगा, आज शाम को गांव के चौक में सभी लोगों की दावत है, आना मत भूलिए। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। चौक में धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ को हंसी आ रही थी और कुछ उसे पागल समझ रहे थे। किसी को खाने पीने का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा था, ना देंगे, न डेगचे और न ही आग की एक चिंगारी। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, यह हमें बेवकूफ बना रहा है, आओ इसकी अच्छी खबर लें। कुछ लोग झगड़ने और बहस करने लगे, मगर महमूद बड़े इत्मीनान से बैठा रहा और मुस्कुराता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मेज साहिबा, मुझे भूख लगी है। अगले ही पल मेज पर नायाब और रंग बिरंगे व्यंजन आ गए, ऐसे पकवान जो देहातियों ने जिंदगी में कभी देखे तक नहीं थे। सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने पर टूट पड़े। वे खाते गए और जब तक पेट पूरी तरह से न भर गया, रुके नहीं। जब हर किसी का पेट फूलकर कड़ा हो गया तो महमूद ने मुस्कुराकर पूछा, सबका पेट भर गया क्या? सबने एक जुबान होकर जवाब दिया, हाँ हाँ, हमने आज से पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया।
यह सुनकर महमूद ने फिर से मेज से कहा, मेज साहिबा, मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। देखते ही देखते सारे बर्तन और खाना मेज से गायब हो गए और मेज फिर से साफ सुथरी हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर महमूद ने वह जादुई मेज अपने कंधे पर रखी और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे जा बैठा। गांव वालों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। एक शख्स ने कहा, काश हम हर रोज ऐसे ही लजीज खाने खा पाते। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं खा सकते, बस इस मेज की जरूरत है। यह अजनबी तो बिल्कुल अहमक लगता है। फिर सब आपस में सर जोड़कर बैठ गए और फैसला किया कि जैसे ही यह आदमी सो जाए उसकी मेज चुरा ली जाए। अगली सुबह जब मुर्गे आजान देने लगे, महमूद की आंख खुल गई। वह जैसे ही उठकर बैठा, उसकी नजर मेज की ओर गई। मेज वहां से गायब थी। वह बेहद परेशान हुआ, घबरा गया और थोड़ी देर बाद भागता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंचा। पानी में झुककर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय मेरे चने, हाय मेरे चने, वापस दो। पानी में हलचल हुई और देव एक बार फिर सतह पर उभरा। उसके चेहरे पर इस बार गुस्से के आथार थे। उसने झल्लाकर पूछा, क्या शोर मचा रखा है, क्यों बार बार मुझे तंग करते हो? महमूद ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे चने वापस दो, मैं अपने चने लेकर ही रहूंगा। देव ने उसे गौर से देखा और पहचानते हुए कहा, अच्छा तो तुम वही हो। उस मेज का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दी थी? महमूद ने बड़ी मासूमियत से और रोनी शक्ल बनाकर कहा, वो तो किसी ने चुरा ली। देव ने गहरी सांस ली, फिर पानी में डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी चक्की लेकर सतह पर उभरा और बोला, लो, ये लो, इसके बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। अगर इसे सीधे हाथ से घुमाओगे तो सोना निकलेगा और अगर उल्टे हाथ से घुमाओगे तो चांदी निकलेगी। अब जाओ, अपनी राह लो और मुझे भी आराम करने दो। महमूद ने देव का शुक्रिया अदा किया और फिर से उसी गांव में लौट आया। वहां एक कोने में बैठकर उसने चक्की पीसनी शुरू की। जैसे ही उसने चक्की को सीधी तरफ घुमाया, उसमें से आटे की जगह सोना निकलने लगा। फिर जब उसने उसे उल्टी तरफ घुमाया तो चांदी निकलने लगी। अब महमूद के पास सोना चांदी की कोई कमी नहीं रही थी। यह चक्की उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। सोना और चांदी बेचकर महमूद ने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और एक शानदार महल भी बनवा लिया। अब वह गांव में बड़ी शान और रौब से रहने लगा। जब देहातियों को मालूम हुआ कि वह अहमक अजनबी फिर से गांव में लौट आया है और अब उसके पास बेहिसाब दौलत है, तो वे चुपचाप उस पर नजर रखने लगे। वे यह जानने को उत्सुक थे कि उसकी अमीरी का राज क्या है। बहुत जल्द उन्हें जादुई चक्की का पता चल गया और यह भी मालूम हो गया कि जब उसे सीधे हाथ से चलाया जाए तो वह सोना उगलती है और उल्टे हाथ से चलाने पर चांदी निकलती है। नतीजा यह हुआ कि एक रात वह जादुई चक्की भी गायब हो गई। सुबह जब महमूद सोकर उठा तो चक्की नदारद थी। वह घबराया और दौड़ता हुआ उसी पुल के पास जा पहुंचा और पानी की ओर झुककर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे चने दे दो, मेरे चने दे दो। वह कुछ देर तक पानी की सतह पर इसी तरह चीखता रहा। आखिरकार देव का सिर पानी से उभरा। उसने गुस्से से पूछा, अब क्या चाहिए, तुम मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? महमूद ने रोते हुए जवाब दिया, मैं अपने चने लेकर रहूंगा। देव ने झुंझलाकर कहा, उस चक्की का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दी थी? महमूद ने ढाड़ मार मार कर रोते हुए कहा, वह भी चोरी हो गई। अच्छा ठहरो। यह कहकर देव ने फिर पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी ही देर में पानी की सतह पर उभरा। इस बार उसके हाथ में 2 छड़ियां थीं। ये लो, ये छड़ियां लो, उसने कहा और छड़ियां महमूद को देकर फिर से पानी में गायब हो गया। महमूद ने छड़ियां हाथ में लेकर इधर उधर घुमाई और सोचने लगा कि ये आखिर किस काम की है। फिर उसने एक छड़ी दाएं और दूसरी बाएं हाथ में पकड़कर ध्यान से देखा। हाँ ठीक है, उसने खुद से कहा, अब मैं उन बदमाशों के पास जाता हूं जिन्होंने मेरी जादुई मेज और चक्की चुरा ली थी। इन छड़ियों से उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेंगे। महमूद के गांव लौटने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। सबको बेसब्री थी कि अब यह अहमक किस तरह की नई जादूगरी दिखाने वाला है। अब की बार गांव वालों ने ऐसा जादू देखा कि सारी उम्र उसे नहीं भूल सके। महमूद ने छड़ियों को हवा में लहराते हुए कहा, ए मेरी प्यारी छड़ियों, इनको पीटो। यह कहना था कि छड़ियां उसके हाथ से निकलकर तड़ातड़ लोगों के सिरों पर पड़ने लगीं। हर कोई चीखने चिल्लाने लगा। किसी की नाक पर पड़ी तो वह चिल्लाया, हाय मरा। किसी के सिर पर पड़ी तो वह बोला, हाय मेरे अल्लाह। महमूद सबको रोता चिल्लाता देख हंस रहा था,
नदी वाले देव ने इस बार उसे वाकई एक उम्दा तोहफा दिया था। छड़ियां सबको पीट रही थीं और लोग रहम की भीख मांग रहे थे। बदमाशों! महमूद ने लोगों की हालत पर तंज कसते हुए कहा, मैं तुम पर रहम करूंगा, मगर एक शर्त पर, मेरी जादुई मेज और चक्की वापस करो, वरना यूं ही पिटते रहोगे। मार खाते खाते देहातियों की हालत खराब हो गई थी। वे गिरते पड़ते हाथ जोड़कर बोले, तू जो कहेगा हम करने को तैयार हैं, खुदा के लिए इन छड़ियों को रोक दे। महमूद ने आदेश दिया, रुक जाओ, और छड़ियां रुक गईं। डरे सहमे गांव वाले भागे और उसकी जादुई मेज व चक्की वापस ले आए। जब तीनों तोहफे, मेज, चक्की और छड़ियां महमूद के पास आ गए, तो उसने सोचा कि अब इन डाकुओं की बस्ती में रहने का कोई मतलब नहीं। वह तोहफे समेटकर अपने भाई सुलेमान के पास चला गया, जो खुद भी अब घूम घाम कर अपने घर वापस लौट आया था। अब जब महमूद के पास जादू की मेज, जादू की चक्की और जादू की छड़ियां थीं, तो उसे किसी चीज की कोई कमी न रही। उसने वह सारी दौलत जो उसे दरख्त के तने में से मिली थी, अपने भाई को दे दी। इस तरह दोनों भाई अमीर हो गए और चैन से रहने लगे। मगर महमूद की जिंदगी में अब भी एक चीज की कमी थी, एक समझदार और नेक बीवी, जो उसे सही गलत का फर्क समझाए, उसकी जिंदगी को संवारे और उसे ऊल जुलूल कामों से रोके। आखिरकार सुलेमान ने उसके लिए एक अच्छी और समझदार लड़की तलाश कर ही ली। जब वह महमूद के लिए लड़की तलाश कर रहा था, तो उसे भी अपने लिए एक अच्छी बीवी मिल ही गई। दोनों भाइयों की शादियां हो गईं और दोनों भाई खुशी खुशी अपने घरों में जिंदगियां गुजारने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।